हर एक एंटरप्रेन्योर का सपना होता है अपने बिजनेस को ग्रो करना, बढ़ते हुए देखना, पर छोटी-छोटी गलतियां उस सपनों को तोड़ के रख देती है। फिर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स उन गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लोग अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। बट यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि जो कॉमन गलतियां हैं, उसको हम करें ही क्यों? जब हमको पता लग जाए कि ये गलतियां हो सकती है और उसको ना करें तो हमारा बिजनेस डूबने से बच सकता है। हाय, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे टॉप 10 मिस्टेक्स की जो एंटरप्रेन्योर करते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो इस चीज को समझ जाओ। अगर आप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना बिजनेस करने से पहले। बिजनेस शुरू करना सबको आसान लगता है, बट कैपिटल की वजह से बहुत सारे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेस को बंद होते हुए देखा है क्योंकि उनके पास में कैपिटल ही नहीं होता बिजनेस को रन करने का। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हम गलत कैलकुलेशन कर जाते हैं। नॉर्मली एक बिजनेस को रन करने के लिए आपको जो भी फिक्स खर्चे चाहिए, मान के चलो आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, उसको बनाने में, एसी लगाने में, सब कुछ लगाने में आपको 5 लाख का खर्चा आना है। वो होता है आपका एक वन टाइम कॉस्ट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई वन टाइम कॉस्ट 5 लाख आएगा, 7 लाख रुपए हो गए, काम शुरू करते हैं और काम हो जाएगा। बट एक्चुअली सबसे बड़ा फेलियर यही होता है। बहुत सारे बिजनेस को ब्रेक इवन अचीव करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। मतलब स्टार्टिंग के अंदर बिजनेसेस लॉस के अंदर रहते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं तो जो भी आपका वर्किंग कैपिटल है, आपको महीने के अंदर बिजनेस रन करने के लिए जितना पैसा चाहिए, आपके पास में उसका 9x होना चाहिए। मतलब 9 महीने का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 9 महीने तक हम 1 रुपया भी नहीं कमाने वाले, 9 महीने तक हम लॉस ही करने वाले। उसके बाद में बिजनेस प्रॉफिटेबल या फिर ब्रेक इवन की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इतना कैपिटल रख के काम करोगे तो कभी भी आपको बिजनेस डिसीजन लेने में कैपिटल बीच में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ना अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे होते हैं। उनको लगता है यार, मेरे को एक टेबल और लगा दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ये आइटम भी रख लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। बट उनको पता है मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है, इस तेजी से मैं बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाऊंगा। बूटस्ट्रैप सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट आज के टाइम पे अगर आपको एक बिजनेस बनाना है ना, तो आपको सफिशिएंट कैपिटल जरूर चाहिए। वरना सोचने चले थे बड़ा बिजनेस बनाने, बट एट लास्ट लॉस करके आ गए घर वापसी। सपने देखना बहुत अच्छा है, बट उसको रियलिस्टिकली प्लान करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, कुछ ज्यादा ही प्लानिंग कर लेते हैं। बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना तो आपको पेसिमिस्टिक बनना पड़ेगा। पेसिमिस्टिक लोग ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं ऑप्टिमिस्टिक के कंपैरिजन में। मतलब जो लोग हमेशा सोचते हैं ना कि भाई ये करूंगा तो ये खराब हो सकता है, ये करूंगा तो ये खराब हो सकता है, वो ज्यादा बैकअप्स बना के चलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी चीज है, बट ऑप्टिमिस्टिक इतना नहीं होना जिसके चक्कर में हम बिजनेस को रन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। एक लड़का है राहुल, जिसको अपना ई कॉमर्स स्टोर शुरू करना है, जिसके लिए उसको पता लगता है कि भाई एक एक्स प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। वो क्या करता है, वो 5,000 10,000 प्रोडक्ट लाके अपने घर में रख लेता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई यूट्यूब पे उस बंदे ने वीडियो बनाई थी, इंस्टाग्राम पे उसने बनाई थी, ये तो बिक ही जाएगा। बट एक्चुअली जब उस बिजनेस को चलाना शुरू करता है तो पहले महीने में 100 पीस भी नहीं बेच पाता। 6 महीने के बाद में उसको पता लगता है मेरे पास में 3,000 पीसेस घर पे पड़े हैं, घर वाले भी सुना रहे हैं इसको जल्दी खत्म कर, और उसका काम भी नहीं चल पा रहा है। जब भी हमको बिजनेस शुरू करना है ना, तो हमको पहले करनी है मार्केट रिसर्च। देखना है एक्चुअली में डिमांड कितनी है। हमको ये देखना है जो हम सोच रहे हैं वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। हमने एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी जहां पे डिटेल में समझाया था कि आइडिया को वैलिडेट कैसे किया जाता है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, वो वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सारे स्टेप्स बता रखे हैं, एक तरह का पेड कोर्स बना रखा है यूट्यूब पे फ्री। जाके उसको देखना, वो जो टेक्निक्स बताई है उसको अप्लाई करना, फिर देखना कि वो बिजनेस चलेगा या फिर नहीं। शुरू करने से पहले आइडिया वैलिडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्टिमिज्म के चक्कर में मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस को मिक्स करने की वजह से बहुत सारे बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं। अक्सर आपने बिजनेस ओनर्स को देखा होगा जो फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, वो अपने गल्ले से ही पैसे निकालते हैं घर के खर्चों के लिए। घर की काम वाली के पैसे देने हैं, गल्ले से निकाल के दे दिए। घर के कोई भी खर्चे दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, गल्ले से निकाल के दे दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? आपको ये नहीं पता लगता कि घर के अंदर कितना खर्चा हुआ है और बिजनेस से कितना कमाया है। बिजनेस की कमाइयां बढ़ जाती है तो गल्ले से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, चलो छुट्टियों में चलते हैं, इस महीने ज्यादा कमाई हुई है। बट एक्चुअल जो बिजनेस होते हैं ना, वो सैलरी लेते हैं अपने बिजनेस से ही। आज मैं अपनी बात करके चलूं तो मैं अपने बिजनेस से एक फिक्स सैलरी लेता हूं महीने की। बिजनेस कितना कमाए नहीं कमाए,
देखो रियलिटी ये है, बिजनेस साइक्लिक होता है। कभी कभार आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो, कभी कभार आप लॉस में भी रहते हो। अगर आप फिक्स सैलरी बांध लेते हो ना, तो आप उस हाई लो के ऊपर अपने घर की पर्सनल लाइफ खराब नहीं करते हो, और साथ में आपका बिजनेस खराब नहीं हो पाता है अपने घर के खर्चों के इररिस्पेक्टिव। आपको प्रिसाइजली पता लगता है कितनी सेल करी थी, कितना मार्जिन किया, कितना गल्ले में पैसा पड़ा है। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। मैंने बहुत सारे बिजनेस को देखा है जो मेरे पास में कंसल्टेशन लेने आते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई हमारे पास में अब पैसे रन करने के लिए नहीं है, हमको फंडिंग दिला दो। बट एक्चुअली उनका प्रोडक्ट ढंग से बना ही नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग वाले पॉइंट में बताया था कि लोगों के पास ना उस लेवल की प्लानिंग नहीं होती है। आपके पास में एक फंड था, आपने सोचा मेरे पास में भाई 50 लाख रुपए पड़े हैं, सीधा 30-40 लाख रुपए अपने मेन खर्चों के ऊपर लगाते हैं। एक रेस्टोरेंट शुरू करना था, 50 लाख पड़े हैं, 40-45 लाख रुपए रेस्टोरेंट की कंस्ट्रक्शन में, अच्छा शेफ लाने में, इन सब में लगा लेते हैं। अब क्या होता है, जब आप उसको लॉन्च करते हो पता लगता है भाई मार्केट में डिमांड ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। सीधा सा फिनोमिना ये है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसका बनाओ एमवीपी, टेस्ट करके देखो वो चीज चलेगी या फिर नहीं चलेगी। मैं सारी चीजें यहां पे कवर नहीं करना चाहता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने एक एमवीपी वाली वीडियो बना रखी है डिटेल्ड के अंदर, जहां पे बता रखा है कि किस तरीके से आपने आइडिया वैलिडेट कर लिया है, आइडिया वैलिडेट करने के बाद एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया जाता है, मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। अब देखना आपको समझ में आएगा एमवीपी बना के कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हो। एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए आपको 50 लाख नहीं चाहिए, उसका एमवीपी आप 20-30 हजार रुपए में टेस्ट करके लॉन्च कर सकते हो। सिंपल सी बात, अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो आपको ये देखना है बिजनेस में इंपॉर्टेंट खर्चे क्या होने वाले हैं, क्या मेरे इंटीरियर लुक से उतना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है या फिर नहीं पड़ने वाला। अगर इस चीज को सोच के चलोगे ना तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगे। अगर हर जगह पैसा खर्च करने चले जाओगे ना तो आपका बिजनेस 100% लॉस में बहुत जल्दी जाने वाला है। मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को देखा है कि वो जो मन करता है वो खर्च करने शुरू हो जाते हैं। अभी जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनके पास में कैपिटल था, जमीन बेची, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, या घर वालों से पैसा कहीं पे आ गया, नौकरी से बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था, अब बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, या कोई एफडी या फिर म्यूचुअल फंड को तोड़ा है, वहां से पैसा इकट्ठा हो गया, बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई लैपटॉप चाहिए, हम तो मैकबुक ही लेंगे। अभी तक मैकबुक की जरूरत नहीं थी, हम नॉर्मल विंडोज में जी रहे थे, नहीं भाई अब तो मैकबुक ही लेना है। एसी चाहिए भाई, मल्टीपल एसी लगाएंगे। जहां पर कम खर्चों पे काम हो सकता है वहां पर ज्यादा खर्चे करेंगे। आज के टाइम पे ज्यादातर स्टार्टअप्स लॉस के अंदर है। मेरे को ऐसा लगता है बहुत बड़ा रीजन है अननेसेसरी स्पेंडिंग। आप ज्यादातर स्टार्टअप्स के ऑफिस में एक बार जाके देखो, आपको समझ में आएगा इतना अनाप शराब खर्चा कर रखा है, इतने सारे आपको फजूल के खर्चे दिखाई देंगे जिसकी शायद जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप खर्चे करते हो, ऑफिस बहुत सुंदर सा बनाते हो, तो इंप्लॉइज का मोराल बढ़ता है, इसके चक्कर में इंप्लॉइज आते हैं और वो टिकते हैं, रिटेन होते हैं। बट ये चीज ना तब करी जाए जब आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो। मैं जीरोधा के भी ऑफिस में गया हूं जो कि 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं। उनके ऑफिसेस मुझे उतने फैंसी नहीं लगे जितने मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के देखे हैं। मैंने ऐसी ऐसी कंपनीज देखी है 50 करोड़ रुपया रेस किया है और इतना फैंसी ऑफिस दिखाई दे रहा होता है, भाई लगता है ओहो भाई क्या चीज बना दी है। फैंसी ऑफिस बनाना बुरी चीज नहीं है, बट क्या आपको उसकी जरूरत है उस टाइम पे या फिर नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी अननेसेसरी स्पेंडिंग है ना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है अंडर प्राइसिंग। एक प्रोडक्ट को अगर आप सस्ता करते हो तो बिकता जरूर है, बट आपके मार्जिन को थिन कर देता है। ये प्रॉब्लम मैंने भी कई बार करी है। अपने प्रोडक्ट लॉन्च करे, बाद में रियलाइज हुआ कि यार बहुत ज्यादा सस्ते कर दिए, इसका प्राइस ज्यादा रखा जा सकता था। जैसे मैं अपने कोर्सेज की बात करके चलूं तो जिन लोगों ने मेरा कोर्सेज किया उन्होंने मेरे को बोला कि सर पैसे कम है। हाँ, अब मैं सोच रहा था कि भाई स्टूडेंट्स को मैं मदद कर पाऊंगा, ऐसे कर पाऊंगा, बट एक्चुअली मेरा कोर्स स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं। मैं जो स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूं, $1 मिलियन स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूं, बट उसके लिए उनके पास में उतने लेवल के फंड्स ही नहीं है। कोई सोच रहा है 5,000 10,000 रुपए का कोर्स करके वो एक बड़ा बिजनेस बना लेगा, तो ये सच झूठ है। एक्चुअली अगर आपको बिजनेस बनाना है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल है तभी आप बड़ा बिजनेस बना पाओगे, यही हार्श रियलिटी है। तो कोई आया और मुझे ये बात समझा के गया, मुझे भी लगा, मैंने कहा भाई बात तो सही है। तो अंडर प्राइसिंग योर प्रोडक्ट कैन किल योर ब्रांड। आपके मार्जिन थिन होते हैं, लॉन्ग रन के अंदर आप प्राइस को भी नहीं बढ़ा सकते। अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो हेट आती है, कस्टमर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इट्स बेटर
कि स्टार्टिंग में ही अच्छा प्राइस रखा जाए, एक प्रीमियम प्राइसिंग रखी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एप्पल जैसे प्राइसेस रखो कि 1000 रुपए की चीज को 5000, 10000, 20000 का बेचो, बट उतना रखो कि आपका मार्जिन अच्छा रहे। यहां पे एक और वीडियो का जिक्र करना चाहूंगा, प्राइसिंग के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है जहां पे प्राइसिंग पूरी एक्सप्लेन कर रखी है कि कैसे हम प्रोडक्ट को प्राइस करते हैं, किस किस तरीके की प्राइसिंग होती है, उसको देखना आपको समझ में आएगा प्राइसिंग का पूरा कंसेप्ट। मार्केटिंग पे पैसा लगाना अच्छा है, पर अगर गलत तरीके से लगाया जाए तो वो कभी रिटर्न लाके नहीं देगा। आज के टाइम पे सैड रियलिटी हो गई है कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स मार्केट में आ गए हैं, और वो जो जहां से सीख के आ रहे हैं ना, उनके टीचर्स खुद 30,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे। वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं क्लाइंट्स को लाने के लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्लाइंट्स कैसे लाएंगे। अगर वो अपने खुद के क्लाइंट्स नहीं ला पा रहे हैं तो आपके बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करेंगे? लॉजिकली सोचो। तो पहले तो सबसे पहले आप खुद सोचो कि आपको किस तरीके से बिजनेस करना है। आज चैट जीपीटी बहुत स्ट्रांग हो गया है, जाओ चैट जीपीटी के ऊपर और मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूं, वी डू डैश फॉर डैश टू डैश इन डैश। इस डैश के अंदर सारी चीजें भर दो। वी डू क्या करते हो आप, मतलब आपका क्या ऑफर है। वी डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर डैश एंटरप्रेन्योर्स, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है। टू क्या, किस किस रिजल्ट के लिए काम कर रहे हो। टू ग्रो देयर बिजनेस इन डैश, जो भी ड्यूरेशन है, इन 30 डेज। तो ये मेरी हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं चैट जीपीटी को दूंगा वी डू डैश फॉर डैश ये, और नीचे लिखूंगा क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान फॉर मी, वी आर अ बिजनेस बेस्ड इन दिल्ली। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कहां का हूं, और अगर आपकी कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज है तो आप प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में थोड़ा ब्रीफ दे देना। उसके बाद लिखना क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान फॉर मी। ये आपको बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान बना देगा जो कि एक बेसिक लेवल से ऊपर होगा। अगर आपके पास बजट है तो अच्छा मार्केटर हायर करो जिसके पास में पास ट्रैक रिकॉर्ड हो, वरना खुद डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। हमारा कोर्स है, हमारे कोर्स से ले सकते हो। बाकी कोर्स पे स्पेंड नहीं करना तो अगेन एक वीडियो और रिकमेंड कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस। लंबी वीडियो है जहां पे कंप्लीट बिजनेस ओनर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग मैंने सिखाई है। मैं बहुत सारे सीटीएस दे रहा हूं वीडियो के अंदर, लिंक में भी दे दिया, आई बटन में भी दे जा रहा हूं, ताकि आपकी हेल्प हो सके, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना स्ट्रेच करना पड़े। अगली प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग। बिना फाइनेंशियल प्लान के ना बिजनेस रन करना एक डिजास्टर की रेसिपी होती है। फाइनेंशियल प्लान मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि भाई मेरे को बिजनेस करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इतना फिक्स कॉस्ट आएगी और इतना 9 महीने का खर्चा आएगा। बट एक्चुअली बिजनेस में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बिजनेस में एक लीनियर खर्चे नहीं होते हैं। पहले महीने हो सकता है आपका खर्चा 20,000 का है, अगले महीने हो सकता है 30,000 का खर्चा है, उसके अगले महीने 50,000 का खर्चा है। आपके मार्केटिंग स्पेंड्स ऊपर नीचे वेरी करेंगे। तो बिजनेस प्लान एक्चुअली बनाया जाता है हर चीज को देख के। मैं कोशिश करूंगा बिजनेस प्लान के ऊपर एक डिटेल वीडियो जल्दी बना पाऊं जहां पे सारी चीजें ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊं। बट बिजनेस प्लान आप इंटरनेट पे सर्च मारना, आपको समझ में आएगा बिजनेस प्लान बनाना कैसे है, कितने खर्चे आने वाले हैं, कितने कॉस्ट है, इनकम स्ट्रीम्स कहां से आएगी, क्या मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो सकती है। यहां पे एक रिकमेंड ही कर देता हूं, बिजनेस मॉडल कैनवस करके हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको देखना। उससे आपको एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बिजनेस प्लान में क्या क्या कंसिडर करना चाहिए। बिजनेस करने से पहले आपको यह नहीं पता आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको यह नहीं पता कि आप किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, आपको यह नहीं पता कहां कहां खर्चे होगी। करेंगे देख लेंगे, टाइम बताएगा। गलत है ये, बिजनेस फ्लॉप होगा, बहुत हाई चांसेस है। अगर पहले ही प्लान ऑन पेपर जाओगे ना, तो आपके पास अगर कुछ फेलियर आएगा तो आपको पता होगा ये इसलिए आ रहा है, इसका सॉल्यूशन ये है। अगली प्रॉब्लम है जो स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है अननेसेसरी हायरिंग या फिर ओवर हायरिंग। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप एम्प्लॉयज को देखा है, भाई कंपनी में करते क्या है जी, हम ये काम करते, 1-1.5 घंटे का ही काम होता है स्टार्टअप्स के अंदर। उन्होंने बेसिकली इन्वेस्टर का पैसा रेज कर लिया है, अब शोशे के चक्कर में टीम बढ़ा के दिखा रहे हैं। भाई मैंने भी एक बड़ी टीम हैंडल करी है, ईमानदारी से बता रहा हूं, टेंशनें बढ़ती है बड़ी टीम बढ़ाने से। जितना लीन रह सकते हो उतना अच्छा है। आज के टाइम पे हमारे पास में 4 फुल टाइम एम्प्लॉयज है बस, इसी के अंदर हम पूरी पूरी कंपनी को रन कर रहे हैं। और कोई इंटर्न विंटर्न भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हायर कर रखे हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम पे काम कर रहे हैं। इतने के अंदर ही बहुत कुछ हो पा रहा है, जहां पे हम यूट्यूब भी हैंडल कर रहे हैं, एप्स भी बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हायर सिर्फ उसी को करो जिसकी एक्चुअली जरूरत है। अगर आपको लगता है आपका कोई एम्प्लॉय है वो 8 घंटे वर्कलोड में कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, उसकी सैलरी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कहा अगर 8 की जगह 10 घंटे काम कर सकता है, मैं थोड़ा और पैसा तेको दे देता हूं। जब आपको लगे यार 10 घंटे से ज्यादा हो रहा है तो इट्स बेटर कि एक और बंदा हायर कर लो, वो काम 5-5, 6-6 घंटे में डिवाइड हो जाएगा। फिर जैसे ही वो वर्कलोड बढ़े फिर हायर करो।
हायर इसलिए मत करो कि दुनिया को दिखाना है मेरे पास इतने सारे बंदे हैं। बहुत बड़ा खर्चा होता है एम्प्लॉइज का, बहुत टेंशन होती है। ये जो इंटर्न वाली थ्योरी बनाने लोगों ने 5,000 रुपए के इंटर्न हायर कर लो, इंटर्न भी एक टेंशन है। इंटर्न को आप हायर करते हो, वो आपके रिसोर्सेज लेता है, आपके ऑफिस में बैठता है, स्पेस लेता है, खाता है, एसी लेता है, चाय लेता है, सब कुछ लेता है। प्लस अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो आपके एम्प्लॉइज का, जो कि जिनको आप अच्छी सैलरी दे रहे हो, उनका टाइम खराब करता है। तो इंटर्न वाली थ्योरी भी उतनी अच्छी नहीं है। सिंपल सी बात, ओवर हायरिंग नहीं करनी है, जब जरूरत है तभी हायरिंग करनी है। यहां पे लास्ट पॉइंट निकल के आता है जो कि जिंदगी आपको सिखाएगी अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी होगी, वो है राइट इन्वेस्टमेंट ना करना राइट टाइम के ऊपर। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, तो उसका फ्यूचर उस लेवल का ही नहीं रहेगा जिस लेवल पे आप सोच रहे हो। जैसे आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जीरोधा का। बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, सबके सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ना उसकी बुराई भी कर रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर बगी हो गया है, लैग कर रहा है। तो अगर आज के टाइम पे जीरोधा उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को रिफाइन नहीं करेगा, तो लॉन्ग टर्म पे जीरोधा को नुकसान देखने को मिलेगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी कंपनी की, इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप की। वो भी फेल हो सकती है अगर वो R&D पे खर्चा नहीं करती। तो हम लोग क्या है, हमको हमेशा बिजनेस के अंदर इनोवेट करते रहना है। हमको देखना है कि कैसे चीजों को आसान किया जा सकता है, कैसे चीजों को ऑटोमेट किया जा सकता है। आज AI आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, कैसे हम ये सारी बिजनेस के अंदर चीज डाल के अपने काम को रिलेटिवली आसान कर सकते हैं। अगर ये सब करोगे ना, सही टाइम पे सही चीज पे इन्वेस्टमेंट करोगे, तो बेटर होगा। अगर आप कुछ प्लान कर रही हो इन्वेस्टमेंट कहीं पे करने का, या लुकिंग फॉर अ साइन, यही वो साइन है। ये वीडियो वही साइन बनी है। तो चलिए इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं, जो जो वीडियो की जिक्र किया है सब देखना, जिन्होंने देख रखी है बताना भाई कैसी लगी थी वो सारी वीडियोस। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।